आपसे दूर होकर के जाना है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। उनको ये समझ में आया कि जब वो आपसे डिस्टेंस में गए ना, तब ये बात उन्हें समझ में आई है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे और इट्स बहुत मुश्किल है ये आपके बिना रहना। हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग। एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या चल रही है, हम यहाँ देखने वाले। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। और हम देखेंगे आपके पर्सन की अभी की आपको लेकर के क्या फीलिंग्स चल रही है। एंड द यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। एंड सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कार्ड आ गया है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड हियर इज 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड जस्टिस का कार्ड है। तो अब देखा जाए तो जस्टिस का कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल एंड ये जो कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं और जहाँ तक मैं यहाँ वाले कार्ड देख पा रही हूँ उससे ऐसा लग रहा है ना जैसे ये पर्सन ना लगातार आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इनके दिमाग से आप कहीं से कहीं तक भी नहीं जा पा रहे हो। वैसे ये बहुत इंटेलिजेंट है, वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत इनके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती हैं, बट जहाँ तक आपकी तरफ बात आ रही है तो ये आपके लिए ही सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। आपके अलावा किसी और थॉट प्रोसेस पर इनका वर्क नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। पॉजिटिविटी है लेकिन फिर भी उतनी पॉजिटिविटी नहीं बन पा रही है जितनी पॉजिटिविटी ये सोच रहे थे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये कभी ये सोच पा रहे थे, ये कहीं ऐसा इनको फील हो रहा है कि जैसे ना इनको आपने बांध रखा हो। मतलब बांध रखा इन द सेंस कि ये अगर आपसे डिस्टेंस में है, अगर आप से डिस्टेंस में जा चुके हैं, खुद के निर्णय से गए हैं, भले आप नहीं चाह रहे थे लेकिन खुद ही आपसे डिस्टेंस में है ना, तो भी इनको लग रहा है ये आपके ही कंट्रोल में है। इनको ये फील हो रहा है, इनको ये फील हो रहा है कि शायद आपने इनको कनेक्ट करके रखा है, आपने कुछ इस तरीके से इनको करके रखा है कि ये अब आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, आपके अलावा कुछ और बात दिमाग में नहीं चल पा रही है इनके, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। और ये भी फील कर रहे हैं कि ये जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं अभी खुद के लिए या इस रिश्ते के लिए या ये जो भी कुछ है वो सब बातों के लिए वो खुद ही जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। अगर देखा जाए तो वो हर चीज़ को ना इग्नोर करके चलते हुए दिखाई देंगे आपको। इस समय पे आप देखोगे कि कोई एक्शन नहीं चल रहा है उनका, कोई भी एक्शन उनका आपकी तरफ जा ही नहीं रहा है। हर समय मतलब कोई ना वो हाँ बोल रहे हैं ना वो ना बोल रहे हैं, ना वो आपकी तरफ आ रहे हैं ना वो आपको डिस्टेंस दे रहा है, मतलब ब्लॉक कर रहे हैं कुछ भी। तो आप ये बात देख तो रहे हो कि देखो ये पर्सन तो मुझे कुछ करते दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो रीडिंग में अभी मैं बोल रही हूँ, मे बी आप में से बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि यार पता नहीं कैसा है ये पर्सन, किस तरीके की थॉट प्रोसेस है इसकी, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये बात जान के रखिएगा, आप ये बात मान के रखिएगा कि इस समय पर ये पर्सन इस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ चल तो रहे हैं, पर उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में एक थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके की चल रही है उनकी कि वो इसको समझ नहीं पा रहे। उनके जब वो कुछ काम करने जा रहे हैं ना तो उनकी आंखों के सामने आप आ रहे हो। जब भी वो कुछ करते हैं तो उनके मन में आपकी छवि आ जाती है, आपका बिहेवियर आ जाता है, आपके साथ बिताया हुआ समय आ जाता है, आपका अच्छा वाला व्यवहार आपका जो है वो उनके सामने आ जाता है। तो इनको यार ये लग रहा है कि यार मैंने ये डिस्टेंस समझा के कोई सही काम किया है क्या? नहीं किया है, गलत किया है। लेकिन अपना ईगो बहुत बड़ा है इनका ईगो की वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
बट क्या कर रहे हैं, अब चुपके से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, चुपके से कहीं और से ये पर्सन आप पर निगाह रखे हुए हैं, ताकि ये आपके बारे में जान सकें, ताकि ये उस चीज़ को फील कर सके कि जो इन्होंने किया है आपके साथ, ताकि वो ये समझ पाएँ कि उनकी जो आपके साथ में जो कनेक्टिविटी है, जो इनका सही गलत निर्णय हुआ है आपको लेकर के, वो कितना सही है और वो कितना गलत है अपने ही निर्णय को लेकर के। ये बात वो सोच रही है, उनको लग रहा है कि अगर ये सही हैं तो बेस्ट है, और अगर ये सही नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो अब अभी इनका दिमाग ना इस चीज़ को लेकर के चल रहा है, इनको दिमाग अभी इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है कि हो सकता है मेरी सिचुएशन गलत है या कुछ भी है। पर ये ना इनको एक चीज़ और भी याद आ रही है कि कुछ चीज़ों को लेकर के भले ही आपसे उनके आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत दिल चुभाने वाली बातें हुई थी, कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ ऐसा मनमुटाव हुआ था, वो चीज़ें वो ध्यान में रख रहे हैं। पर उनको पता क्या लग रहा है कि क्या ये चीज़ें सचमुच इतनी इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं है, कहीं ना कहीं वो ये बात समझ नहीं पा रहे। हो सकता है वो अपनी सिचुएशन आपको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाए हों, या हो सकता है आप अपनी मन की बात अपने पर्सन तक सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो और गलत तरीके से एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड किया हो। अगर उन्होंने आपसे कुछ बात कही तो आपने उसको दूसरे तरीके से ध्यान दिया, और कहीं हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपसे कहा हो तो मतलब आपने गलत तरीके से सोचा हो। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा, एक थॉट ऐसा है कि रियली ये बहुत स्वाभाविक सा एक क्षण है कि आप दोनों मिसअंडरस्टैंड कर लो, एक दूसरे को गलत सोच लो, एक दूसरे को एकदम से ऐसा सोच लो कि सब कुछ गलत है। तो ये फीलिंग यहाँ पर आते हुए नज़र आ रही है, ये फीलिंग यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। अच्छा, वो सोच रहे हैं चलो ठीक है, थोड़ा वक्त निकल जाने देते हैं, थोड़ा वक्त निकल जाने देते हैं, वेट कर लेते हैं, ऐसा होने लग रहा है। और वो उस वक्त का वेट कर रहे हैं जब थोड़ी सी ये चीज़ें धुंधली पड़ जाएंगी, जब जो आज एक चुभन है, जो कहीं आज एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी धुंधली पड़ जाए, थोड़ा इसका दर्द कम हो जाए, थोड़ा ये जो पॉइंट्स अभी भी दिमाग में आपके चल रहे हैं या मेरे चल रहे हैं, उनको लग रहा है वो ख़त्म हो जाए, तो तब देखेंगे, तब सोचेंगे इस बारे में, अभी नहीं सोचते। तो वो ऐसा कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या है, आपको भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको भी मालूम है कि इनके मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है, आप दोनों के अंदर क्या थॉट प्रोसेस है, आपको भी पता है, इनको भी पता है। और उसके बाद में आप उस तरीके के एक्शंस को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, बट इट्स ओके। आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को लेकर के कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर के कहाँ तक आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इतना सोचने का, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी थॉट प्रोसेस को आगे लेके जाने का, इट्स ओके। तो कहीं ना आप लोग एक इसको लीव इट करने की सोच रहे हो कि छोड़ो कोई बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके जो पर्सन है ना, वो कोई भी बात का आपको सही जवाब नहीं देंगे। अगर आप इस समय उनसे बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो वो कोई भी सवाल का जवाब आपको सही तरीके से नहीं देंगे। कोई भी सवाल का एक भी जवाब आपको इतर तरीके से सही तरीके से दे ही नहीं पाएंगे। वो क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उनको एक फील आ रहा है कि डेफिनेटली आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, अभी मेरा मन इस तरह से शांत नहीं है और अभी मन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही, हलचल चल रही है, तो वो ख़त्म होने तक वो वेट करेंगे। हालांकि इस सब के बीच एक चीज़ पक्की हो गई है, वो ये पक्की हो गई है कि जो रिलेशन आप दोनों का है ना, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उस पर बात चल रही है कि हाँ ये इसकी डेप्थ है, ये इसकी सच्चाई है, ये इसके मन में फीलिंग्स हैं, ये मेरे मन में फीलिंग्स हैं, और जो सच है वो सामने आ चुका है। जो सीधा बात थी वो सामने आ चुकी है, सीधी बात, नो बकवास, वो वाली बात यहाँ पर सच है, सामने आ गया है। लेकिन क्या आपके पर्सन के साथ जो आपका ये कनेक्शन हुआ है, आप उससे सेटिस्फाई हो?
ये एक बड़ी बात है कि क्या आप उस चीज़ से सेटिस्फाई हो, क्या आपको लगता है कि ये कनेक्शन जो मेरा है इस व्यक्ति के साथ वो ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये जो भी हमारे बीच में एक दुराव छुपाव नहीं है, पर हाँ जो भी है प्यार है या जो भी वो समझ लीजिए उसे, वो ठीक है या नहीं है। तो आप उस तरीके के थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। एंड डेफिनेटली कुछ समय बाद जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि देखो अभी क्या हो रहा है, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, बट कुछ समय के बाद ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ये पर्सन आपसे खुद कॉल मैसेज करेंगे, खुद अपने आप से चल के आएंगे। उसके पीछे का रीज़न यही है, इसके पीछे का ये रीज़न है कि थोड़ा सा सबसाइड कर लें वो चीज़ों को, और रिलेशन की गहराई को वो समझ चुके हैं, और वो ये जानते हैं कि आपने उनको अपने अंडर कंट्रोल रखा हुआ। मतलब अंडर कंट्रोल का मतलब होता है तो आपका व्यवहार इतना अच्छा है कि वो उसको भुला ही नहीं पा रहे, वो आपको भुला भी नहीं सकते। तो इसीलिए वो आपसे वापस से जुड़ के कनेक्ट होंगे, वापस से आपसे जुड़ेंगे, वापस आपसे कम्युनिकेट करेंगे हर दिन की तरह। और यहाँ प्यार फील कर रहे हैं वो आपके लिए, एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हाँ ये मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये मेरे से कनेक्ट व्यक्ति है, मुझे इस व्यक्ति के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो वो ऐसा कुछ फील करना चाहेंगे आपके लिए। और एक यहाँ पर ये भी चीज़ है कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील करते हैं। तो वो कनेक्शन आपको फील होगा, वो कनेक्शन आपको फील होगा, ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। एंड डेफिनेटली यहाँ ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में पॉजिटिविटी की मतलब धुआंधार प्यार वाला कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, यहाँ पर ऐसा दिखता है। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि ये पर्सन मेक श्योर करेंगे कि अब कोई गलती ना हो दोबारा से। अब वो चाहेंगे कि सारी चीज़ें सही चलें, अब वो चाहेंगे कि कोई भी गलती ना हो, किसी भी तरीके का डाउट्स ना हो, किसी भी तरीके के फॉल्ट्स ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी गड़बड़ ना हो। हालांकि वो मेक श्योर ये भी करेंगे कि ये चीज़ सिर्फ उनकी तरफ से ना हो, आप भी इसको सोचें जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह से मैं सोच रही हूँ रिलेशन को चलाने के लिए, वैसे ही आप भी सोचें। तो उनको ये है, उनको ये नहीं है कि नहीं सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बातें सोचने की, उनको लगता है नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों की है, ये रिश्ता हम दोनों का है, तो हम दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिश्ते को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से बिल्ड करने के लिए। ठीक है, चलो कुछ और कार्ड्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं उसमें क्या चल रहा है। ओके, इस बीच आपको ऑफर बता देती हूँ, एक हमारा 199 का ऑफर चल रहा है कि अगर आप 300 और 500 की रीडिंग बुक कराते हैं नवरात्रि में, यानी कि आज उसका लास्ट डे है, अगर आप बुक करते हैं तो आपको 199 की एक रीडिंग फ्री मिलेगी। ठीक है, और आप उसको अवेल कर सकते हैं। बाकी के लिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक रुकिए सो दैट कि मैं उसका और भी जानकारी दे सकूं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपके सामने नंबर है व्हाट्सएप पर, उस पर आप मैसेज करिएगा। यहाँ पर है ऑर्डिनरी नेस का कार्ड। ठीक है, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। यहाँ पर है आइसोलेशन का कार्ड, यहाँ पर है इनर वॉइस का कार्ड। देखो कितने खूबसूरत कार्ड हैं। यहाँ पर देखो पॉलिटिक्स का कार्ड है। डेफिनेटली अब हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर है आपके द क्रिएटर, द बर्डन एंड ब्रेक थ्रू। तो देखो बिल्कुल अगर किसी चीज़ का बर्डन उनके दिल में बढ़ गया था, ठीक है, मे बी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो उनके मन में थी और वो उस बर्डन के नीचे जी रहे थे, मतलब उनको लग रहा था कि वो आपके बगैर रह पाएंगे, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ये उनसे, इट्स इम्पॉसिबल एवर। तो वो ये बात समझ गए हैं और अब वो इस चीज़ से इतर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ब्रेक थ्रू है, पुरानी थॉट प्रोसेस को तोड़ दिया, पुरानी बातों को हटा करके आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। इसके अलावा यू कैन सी कि ये पर्सन जितनी पॉलिटिक्स वाली बातें थी, देखो कुछ कुछ पॉलिटिकल ये भी रहे हैं, लेकिन अब ये पॉलिटिकल नहीं रहेंगे। इनको पता है कि यह पॉलिटिक्स नहीं आएगी आपके और इनके रिश्तों के बीच में, पॉलिटिक्स वर्क नहीं करेगी। और ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ में एक कनेक्शन को फील करते हैं, पॉजिटिविटी को फील करते हैं और इसी पॉजिटिविटी के साथ ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ेंगे भी। इनको ये समझ में आ गया, इनर वॉइस जो है ना इनकी इनर वॉइस ने एक बहुत बड़ी बात इनसे कह दी है। इनको ये बात अंडरस्टैंड होगी कि अगर इनको अपनी लाइफ में कहीं भी स्टेबिलिटी चाहिए है ना, तो ये आपके साथ है, ये आपके बगैर
नहीं रह सकते हैं, ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इनको ये बात अच्छे से पता है। और ये जानते कि ये सेम चीज़ आपके साथ भी है, जो ये यहाँ पर है ना, यही सब चीज़ आपके अंदर भी चल रही है। तो ये ऐसी वाली थॉट प्रोसेस के साथ में आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लिख लीजिए आपके बिना जीना मुश्किल है 1111। ओके, नो लाइफ विदाउट यू 1111 करके इसको क्लेम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग को। और आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपनी किसी पर्सनल क्वेश्चन के लिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अभी ये ऑफर चल रहा है, एक 300 एंड 500 की कोई भी रीडिंग बुक करने पर एक 199 की रीडिंग आपको फ्री दी जाएगी। इसके अलावा जो नॉर्मल रीडिंग की बुकिंग है वो 199 से स्टार्ट होती है, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो कुंडली के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने घर का वास्तु का नक्शा बनवाना चाहते हैं या वास्तु दिखवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकली भी कोई बात अगर आपको जाननी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सेम नंबर पर, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे मेरे चैनल को, और दूसरे चैनल्स की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप सभी जगह जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तो देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।